अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली। आई होप आप सब खुश हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसके लिए खुशामदीद। मेरा नाम है रुखसाना और आप देख रहे हैं किचन एक्सपर्ट रुखसाना। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक रेमेडी नहीं रेसिपी है ये, क्योंकि रेमेडी तो हम बनाते ही रहते हैं और हसीन और ख़ूबसूरत बनने के बहुत सारे मौके आते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने जिस्म को मेंटेन रखें। बिल्कुल परफेक्ट रहने के लिए हमें परफेक्ट खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आज हम जो रोटी बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और इसका ज़िक्र हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमाया था कि आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो यही इसके फ़ायदे होंगे। और हमारे प्यारे नबी बहुत ही शौक़ से जिस तरह तलबीना खाते थे ना जौ का, इसी तरह जौ की रोटी भी वो बहुत पसंद करते थे। जी हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं जौ की रोटी। और जब आप जौ की रोटी के फ़ायदे सुनेंगे तो आप खुद ही इसके फ़ैन हो जाएंगे कि इस कदर फ़ायदे हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप कहेंगे कि बस अब इसके अलावा तो हमें कुछ और खाना ही नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5 रोटियां मैं आपको बताऊंगी जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और डाइट वालों के लिए तो समझ लें बहुत ही ज़बरदस्त मौका है कि आप 1 महीने के अंदर 10 से 15 किलो वज़न आराम से कम कर सकते हैं। मतलब आप अगर भूखे नहीं रहना चाहते, बहुत से लोग कहते हैं कि हम डाइटिंग करना चाहते हैं लेकिन रोटी छोड़ने के चक्कर में इतना कुछ खा लेते हैं, इतना कुछ खा लेते हैं और पेट भरता ही नहीं है और फिर वही तलब होती है रोटी की। तो जब तक आप रोटी ना खाएं ना तो आपका पेट भरता नहीं है। असल में जो है हमें आदत होती है ना शुरू से, इस वजह से। तो अगर आप ये रोटी खाएंगी तो उससे क्या होगा कि आपकी तलब भी ख़त्म हो जाएगी रोटी खाने की और आपका पेट भरा भरा रहेगा, भूख कम लगेगी। और फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बस आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने क्या किया है। जौ का आटा लिया है, फ़ायदे में भी आपको बताऊंगी लेकिन मैं आपको तरीका बता दूं पहले क्या करना है। हमने जौ का आटा लिया है, तकरीबन 2 रोटी का मैंने आटा ले लिया है। और इसके अंदर हमें डालना है नमक। नमक मैंने डाला है पिंक सॉल्ट, वो जो पहाड़ी नमक होता है ना, वो वाला नमक। ठीक है, फ़ायदेमंद चीज़ इस्तेमाल किया करें, जो भी करें थोड़ा सा नमक तो डालते हैं तो क्यों ना हम ऐसा नमक इस्तेमाल कर लें। अच्छा, दूसरा फिर क्या करना है, हमें खोलता हुआ पानी लेना, गर्मा गर्म पानी, एकदम धुआं निकलता हुआ। ठीक है, और उससे हम आटा गूंद लेंगे थोड़ा सख्त। ये देखें कितना फ़ाइन आटा लग नहीं रहा ना, ये दूसरा आटा है अनाज, वही लग रहा है गंदम का आटा। तो ये जौ का आटा हमने गूंद दिया है और इसको थोड़ा सा हार्ड गूंदेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये आप देखते जाएँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। ये तो नॉर्मल से वही चीज़ बना रहे हैं जैसे हम बनाते हैं। तो तब तक मैं ये काम करती हूँ, आप देखते जाएं और इसके फ़ायदे मैं आपको बताती रहती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जौ की रोटी जो है वो 1000 गुना बेहतर है गंदम के आटे से। इसमें होता है ग्लूटन, ठीक है, सॉरी ग्लूटन किसमें होता है, वो होता है गंदम में, और जो कि हमें मोटा करता है और हमारा वज़न बढ़ाता है। जबकि जौ के आटे में ग्लूटन नहीं होता और ग्लूटन ना होने की वजह से ये हमें बहुत ही जो है वज़न कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो ऐसा है कि आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे ना तो उसके बाद आपको भूख इतनी कम लगेगी, आप कम से कम मतलब 1 रोटी में आपका पेट भी भर जाएगा और काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और वो जो आपकी तलब होगी ना रोटी की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये तरीका देखें और इसके फ़ायदे सुनते जाएं। जौ में ऐसे जो है ना कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे आपके वज़न को तेज़ी से कम करते हैं। ख़ासकर आपके पेट की जो चर्बी होती है ना, उसको तेज़ी से पिघलाता है और चर्बी को पेट में जमा नहीं होने देता है। बहुत ज़्यादा इसमें बीटा ग्लूकन होता है जो कि हमारे जो आपके गर्भ में जाकर जेल की शक्ल इख्तियार करता है और उससे बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती। जो आपके आंतों की सफाई करता है और फाजिल मादों को निकाल कर बाहर करता है। जो आपके जिस्म को डिटॉक्स करता है, आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। और वज़न को तेज़ी से कम करने के लिए निज़ाम हाज़मा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि जौ का इस्तेमाल करने से मैदे और आंतों का जो कैंसर है ना, उसका इम्कान बहुत कम हो जाता है और जौ के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है।
और जो लोग जौ का इस्तेमाल करते हैं उनका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें कमी आती है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। जौ का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत बेहतर है और जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जौ का इस्तेमाल एक नेमत है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, शुगर वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और गंदम की रोटी खाने से क्या होता है, पेट थोड़ा सा भारी भारी हो जाता है, जबकि जौ की रोटी खाने से आपका जो निज़ाम हाज़मा है वो भी दुरुस्त होता है और पेट भी हल्का हल्का रहता है, भारीपन महसूस नहीं होता और भूख भी बहुत देर से लगती है। जब आप इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि इससे कितना आपको फ़ायदा होता है। जो बातें साइंस हमें बता रही है वो हमारे प्यारे आका ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इसके कितने फ़ायदे हैं। देखें, आप जौ का इस्तेमाल करें, चाहे किसी भी सूरत में करें, चाहे आप तलबीना बनाएं, तलबीना बना के खाएं, सत्तू इसका पिएं गर्मियों में, या रोटी बनाकर खाएं, किसी भी सूरत में खाएंगे आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और देखें, आजकल मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो कि मैं खुद करती हूँ। तो आजकल मैं तलबीना का इस्तेमाल कर रही हूँ। यकीन करें कि वो मैंने अगर सुबह उसका नाश्ता कर लिया है, 11 बजे भी मैंने उसका नाश्ता किया तो 4 बजे तक भी मुझे भूख नहीं लगती है। सिर्फ़ एक प्याला, मतलब उसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि आपको मैंने बताना भी सिखाया है, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तलबीना आप देखिएगा, उसमें तरीक़ाकार मैंने बताया, बहुत झटपट से बन जाता है वो, और उसका इस्तेमाल करें। और बहुत ही, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं ना, उनके लिए तो समझें एक नेमत है। और जो बीमार हैं उनके लिए एक दवा है कि आप अगर बीमार हैं तो आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आप सेहतमंद होते हैं। और ये दवाई का काम भी करेगा, जो क्योंकि आपका उससे मैदा भी सही होगा, आपको इससे जो है आपकी सेहत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको दूसरी बीमारियों से भी इससे निजात मिलेगी। तो आप इसको खाना शुरू करें और फिर आप देखेंगे आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। और फिर जब आपको इससे फ़ायदा हासिल हो तो आप मुझे ज़रूर आके कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। और हमारी जितनी जो फैमिली है, जो हमारे वीडियो शौक़ से देखती हैं, तो उनको पता चले कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ताकि वो भी इस्तेमाल करें। और अच्छी बात, अगर जो भी आपको पता हो वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए किसी के साथ, दूसरों के साथ, कि सबको पता चले कि इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, रोटी हमारी कितनी खूबसूरत सी तैयार हो गई है और खाने में भी बहुत हल्की फुल्की है। और मैंने इसके साथ जो बनाया है ये मिक्स वेजिटेबल है, इसमें गोभी है, गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, ठीक है। और इसमें मैंने मसाले क्या क्या डाले हैं, इसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सोया सॉस। बस ये चीज़ें मैंने डाली हैं और बहुत ही मज़ेदार। अगर थोड़ा सा आपको मसाले वाला चाहिए तो हल्की सी आप कटी हुई मिर्च इसमें शामिल कर लें। और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और रोटी के साथ आप इसको खाएं, आप चाहें तो अचार के साथ खाएं, इसके साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी अगर दही भी अगर आप शामिल करें तो आप समझ लें कि बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी आपका ये खाना तैयार है। ये वेजिटेबल्स मैं बना के रखती हूँ, जब भी भूख लगती है तो आप ये बड़े आराम से खाएं रोटी के साथ। बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं होता और सैलेड का काम भी हो जाता है और आपके सालन का काम भी इससे हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और यमी लगता है। इसको खाएं। और देखें, मैं अभी आपको खाकर भी दिखाती हूँ इसका जायका। तो आपको जब आप खाएंगे ना तभी पता चलेगा, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये रोटी गंदम की नहीं है बल्कि जौ की है। और जब जायका इसका आपको पसंद आएगा तो इंशाल्लाह आप रोज़ाना बनाएंगे और खाएंगे। और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे बहुत ही हेल्दी फूड के साथ। और मैं दूसरी जो रोटी बताने वाली हूँ वो भी आपको वेट कम करने में लिए बहुत ज़बरदस्त होगी, वो देखिएगा ज़रूर। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।